ये पावन कार्यक्रम हम सब दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान के सूर्य, भारत निर्माता, गूंगों को जुबान देने वाले और हमें मानव जीवन देने वाले ऐसे महामानव डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जन्म दिवस है और इस 133वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर समस्त अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की ओर से मेरे समस्त बंधुओं को, भगिनियों को, मेरी माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही इस सुंदर आयोजन में पधारे हमारे विशेष अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन उर्मिला जी राठौर, जो भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि भगवान भोलेनाथ के सावन के दिनों में हमारी बहनें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। निसंदेह ये समरसता का प्रतीक, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचारधारा चली, हिंदुत्व को जोड़े रखा, हिंदुत्व को टूटने नहीं दिया, उस पहल को आप कायम रखे हुए मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे इस चिपरी शहर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने वाले ऐसे लोगों ने समाज के गौरव राजेंद्र जी रोय जी और उनकी अर्धांगिनी हमारी भाभी जी कैलाश जी बालेश्वर साहब, हमारे बड़वानी जिले के युवा जिला अध्यक्ष श्री सिंधे जी, सुनील जी बंडोले जी और भोसले जी, सुखदेव जी भोसले, हमारे संभागीय अध्यक्ष श्री भाईचंद जी उजले जी और आप सबके बीच में हमारे निर्माण प्रभारी संतोष जी उन्होंने भी उपस्थित हैं। यहाँ पर एक हस्ती और है जिन्होंने मुझे अभी बताया कि हमारे यहाँ पर बच्चों की जो शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण विकृति आती है, और उस विकृति को दूर करने के लिए कोई भी बच्चा पैसों के कारण शिक्षा से वंचित ना हो, ऐसे दिनेश भार्गव जी ने जो बीड़ा उठाया है, मैं जोरदार तालियां देने की दिनेश जी भार्गव और कैलाश जी, राजन जी, इन सबका संगठन हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए काम करता है। वे गरीब बच्चे जो शिक्षा को लेकर तरस रहे हैं, जो स्कूल जाना तो चाहते हैं किंतु आर्थिक रूप से परेशान है, वे आर्थिक रूप से परेशान पुस्तकों के लिए भी है, स्कूल ड्रेस के लिए भी है, स्कूल में एडमिशन के लिए भी है। ऐसे बच्चों की मदद आपका संगठन कर रहा है। निसंदेह यह जानकर बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग बहुत ही परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। साथ ही अभी मुझे बताया जिस प्रकार से कैलाश जी बागेश्वर ने कि मृत्यु घोष को लेकर भी एक जन जागरण आपके बीच में चल रहा है, और ये जन जागरण आज नहीं 600 साल पहले से संत कबीर ने चालू किया था कि जिंदा बाप को कोई न पूजे, मरे बाद पुजवावे और मुट्ठी भर चावल लेके कौवा बाप बनावे। कबीर साहब ने कहा था कि जिंदे माता पिता को पूज लो तो जानवरों को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने जिंदे माता पिता को नहीं पूजा, इसलिए कौवे के रूप में अपने बाप दादा को बुलाते हो और खीर पूरी खिलाते हो, बाप दादा की आत्मा कर जाएगी। आत्मा किसी की भी किसी की पूजा पाठ से नहीं करती, उसके कर्मों से तय है। आदमी कोई भी हो, कितने ही ऊंचे कुल का हो, और ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण वह कुछ भी कदापि नहीं हो सकता जब तक उसके कर्म अच्छे नहीं। कोई छोटी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अच्छे कर्म करता है तो वह पूजनीय होता है। कहते हैं ऐसे महापुरुष की कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी, और दिल तेरा साफ है तो घर में बदला था। इसलिए व्यक्ति के कर्म अच्छे होना चाहिए। हम देखते हैं महाभारत में एक प्रसंग आता है जब गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है। वह अपने धनुष और बाण को रख देता, त्याग देता कि सामने मेरे पिता माँ, मेरे गुरु, मेरे चाचा, मेरे भाई बंधु खड़े। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें संदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु रूमाते सर्वो सर्व कर्मणि। अर्थात इंसान के जीवन में सिर्फ कर्म का महत्व है। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो वह पिछड़ जाएगा, और यदि वो पिछड़ गया तो वह दुनिया के पीछे भी जाएगा, वो दबा भी जाएगा, कुचला भी जाएगा, उसका शोषण भी होगा, दोहन भी होगा, उसकी कोई मदद करने नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सबसे पहला नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े राजमहल के परिवार से बाबा साहब पैदा हुए थे। एक बहुत छोटी सी समाज में, हम देशों की समाज में पैदा होने के
बदला लेने की भावना रखेगा। जीवन भर बाबा साहब के साथ जाति अस्पृश्यता रही, जीवन भर बाबा साहब के साथ जाति विवक्षता, जाति घृणा और जाति नफरत रही, किंतु बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो पूरे भारत के लिए लिखा, सर्व हिंदू समाज के लिए लिखा। पूरी 6,000 हिंदू समाज में बसने वाली 6,743 जातियों के लिए लिखा। हर वो बहन, हर वो माता जो आज अफसर बनी है, आज जो स्कूल जा रही है, आज अगर टीचर है, पुलिस अफसर है, किसी विभाग में तहसीलदार है, पटवारी है, कलेक्टर है अथवा राजनेता है, तो वो बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि बाबा साहब नारी सम्मान के मुक्तिदाता है। महिलाओं को संपत्ति में रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। जिस प्रकार अनुसूचित जाति में समतलीकरण करने के लिए बाबा साहब ने अभियान चलाया, उसी प्रकार नारी शक्ति को भी स्वतंत्रता का रूप दिया। आज अगर महिला स्वतंत्र है और अपने हिस्से की भागीदार है, पढ़ने की भागीदार है, नौकरी में भागीदार है, राजनीति में 33% अगर हिस्सा है, तो वो बाबा साहब की बदौलत है। हमारे शास्त्रों में कहने को तो कह दिया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते। बाकी धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर धरातल पे ऐसा कुछ होता तो सावित्रीबाई फुले को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सावित्रीबाई फुले को पाने के लिए लोगों के पत्थर नहीं खाना पड़ते, गोबर और कीचड़ उन पर फेंकते थे, किंतु वो शिक्षा को लेकर इतनी जागरूक थी कि उन्होंने सबसे पहला महिला विद्यालय खोला 1895 में। ये जानकर कि इन सब बहनों का भी हक है पढ़ने में, संपत्ति में भी हक है, और इसको पूर्ण किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज हमारी महिला बहनें राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गई है, वित्त मंत्री बन गई है, हमारे यहाँ की कई सांसद बन गई है, कई विधायक बन गई है, कई मंत्री बन गई है, कई कलेक्टर बन गई है। तो उस सबके पीछे हिंदू कोड बिल है, और हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। इस हिंदू कोड बिल का विरोध उस समय के तत्कालीन राजनेताओं ने किया था, किंतु बाबा साहब ने कहा कि ये मैं इस्तीफा देता हूं। उस समय न्यायिक मंत्री थे बाबा साहब। न्यायिक मंत्री रहते हुए वो महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिलाना चाहते थे, किंतु उस समय के तथाकथित राजनेता नहीं चाहते थे कि स्त्रियां बराबरी करें, क्योंकि अतीत में हमारे यहाँ पर बहनों को वस्तु की नजर से देखा जाता